गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था चांदनी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अब्बू खान नाम का एक आदमी है जो अल्मोड़ा में रहता है और उसके पास बहुत सारी बकरियां होती हैं, लेकिन सब अपनी अपनी फ्रीडम के लिए भाग जाती हैं और वो अकेला रह जाता है। फिर वो चांदनी नाम की एक छोटी सी बकरी को लाता है जो कि धीरे धीरे उसे भी अपनी फ्रीडम महसूस होती है और वो भी जाना चाहती हैं हिली एरियाज़ पे। तो हमने पढ़ा था कि जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ से चांदनी भाग चुकी है और वो हिली एरिया पे पहुँच चुकी है। यहाँ पर उसे कौन मिला है? भेड़िया। बड़ा सा भेड़िया है, बिग साइज़ है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आमना सामना हो गया है भेड़िए और बकरी का। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे का साइज़ देख रहे थे, दोनों एक दूसरे को ताक रहे थे। The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. वोल्फ जो है, भेड़िया है, वो बड़ा था और फिरोशियस होता है खतरनाक, बहुत खतरनाक था। whereas द गोट, अब बकरी कैसी थी? दो हेल्दी तो थी वो, बट स्मॉल, छोटी सी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट बिग। छोटे का मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हैं। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। चांदनी जो स्टूड होता है खड़ा होना, चांदनी अपने पैरों पर, अपनी टांगों पर दृढ़ता के साथ खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट, और जो उसका सिर था उसे थोड़ा सा उसने झुकाया हुआ था। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, हॉर्न्स होते हैं सींग, जटिंग आउट का मतलब होता है निकालना, बाहर की ओर निकाले हुए थे सींग उसने। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो साहस की पिक्चर थी, साहस की तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। वो कैसी दिख रही थी? ब्रेव सोल्जर की तरह। जैसे एक सोल्जर होता है, एक सिपाही होता है कि हमेशा जो एनिमी, ट्रेचरस होता है धोखेबाज, एनिमी होता है दुश्मन, जो कि धोखेबाज दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, कि मुझे अच्छी फाइट करनी चाहिए। चांदनी ने अपने आप में सोचा कि सक्सेस और फेलियर, सफलता कहाँ मिलती है, असफलता कहाँ मिलती है, ये तो लक और चांस पे डिपेंड करता है। द फ्लाइट बिगिन, अब उनकी जो अब उनकी जो फाइट थी, उनकी जो लड़ाई थी वो शुरू हो जाती है। आई वेंट ऑन थ्रू द नाइट, इट वेंट ऑन, ये पूरी रात भर चलती रहती हैं। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फ्लाइट बिगिन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। जो मून था, चांद था, वो देख रहा था ये सब, उनकी जो फाइट थी वो देख रहा था, और वो बिगिन टू ग्रो पेल, और वो पीला पड़ गया था। अचानक से क्या होता है? हिड होता है छुपना, बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड के पीछे छुप जाता है। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे भी एक के बाद एक डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू। फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, हल्की सी रोशनी आती है पूरब की तरफ से। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर, और क्या हो गया है? सुबह हो गई है यहाँ पर। केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू, दूर जाके कहीं मॉस्क्यू है, कहीं मस्जिद है, जहाँ से मॉर्निंग कॉल के लिए, मॉर्निंग प्रेयर के लिए कॉल आ रही है। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, पूरी रात भर वो लड़ते रहे और भेड़िए ने चांदनी को मार दिया। द फर्स्ट रे, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो उस समय चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में पड़ी हुई थी। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, पूरी तरह से लथपथ थी खून से। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, जो भेड़िया था वो थका हुआ था और टायर्ड होता है, थकना, स्लीपी, सो उसे ऐसा लग रहा था जैसे नींद आ रही है। एंड वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर, डिवोर होता है लालच से खाना, बहुत इंटरेस्ट के साथ खाना, और उसे खाने के लिए वो रेडी हो रहा था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्चड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। असेंबली होता है एक झुंड, एक ग्रुप, पक्षियों का एक ग्रुप था,
पर्चड होता है अड्डे पर बैठना, जो कि अपने अपने अड्डे पे बैठे थे। कहाँ था उनका अड्डा? ट्री में ऊपर। और वो डिबेट कर रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि फाइट का रिजल्ट क्या हुआ। हु इज़ द विनर? विनर कौन है? वन ऑफ देम आस्क्ड। उन पक्षियों में से किसी एक ने पूछा कि विनर कौन है? द वोल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड। ज़्यादातर पक्षियों ने क्या कहा कि ऑफ कोर्स वोल्फ ही विनर हैं। वाइज ओल्ड वर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर। एक पुराना एक बुज़ुर्ग, एक काफ़ी एज्ड पक्षी हैं, उसने कहा कॉन्फिडेंस के साथ कि चांदनी विनर है, जो मौत को सामने रख के इतनी अच्छे से लड़ी, वो विनर है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चंस हैं। वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर फ्रीडम हर सेल्फ। चांदनी फॉट द वोल्फ बिकॉज, क्यों लड़ी थी वो चांदनी भेड़िए से? वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, हेटेड द वोल्फ, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। थर्ड इसका आंसर है, वो किसी भी कॉस्ट में अपनी फ्रीडम चाहती थी। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वाइज ओल्ड वर्ड से चांदनी इज़ द विनर? क्यों कहा ओल्ड वर्ड ने? क्योंकि चांदनी के लिए फ्रीडम सबसे ऊपर थी, वो किसी भी कॉस्ट में फ्रीडम चाहती थी और उसी के लिए वो मर गई, उसी के लिए वो लड़ते लड़ते मर गई। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट। चांदनी सेड टू हर सेल्फ, वॉज इट द राइट डिसीजन? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कि यहाँ खुले में मरना हट में मरने से ज़्यादा बेटर है। चांदनी ने ऐसा क्यों सोचा? अपने आप से कहा, क्या ये उसका राइट डिसीजन था? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ये सबका अलग अलग आंसर होगा, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। अगर कोई ये चाहता है कि फ्रीडम ज़रूरी नहीं है, सेफ्टी ज़रूरी है, तो उसका आंसर अलग होगा। अगर कोई ये सोचता है कि फ्रीडम ज़रूरी है, तो उसका आंसर अलग होगा। फ्रीडम इज़ लाइफ डिस्कस विद द रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉज समथिंग इन अ केज। ये दूसरा चैप्टर है, ये जब हम पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन तब आपको समझ आ जाएगा। फ्रीडम इज़ लाइफ, ये आप अपनी लाइफ से रिलेटेड लिख सकते हैं, एक ऐसे टाइप। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक में ये दोनों करने हैं, एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड करना है। हाँ, पीछे जो बता दिया है वो सब करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर में ही मिल जाते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे। आप रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो दोबारा से सुन सकते हैं, यूट्यूब पर मैं डालती हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों के फ़ोन में वीडियो नहीं खुल रही हैं, वो यूट्यूब पर जाके लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएगी। धन्यवाद।